नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज राम मंदिर के मामले में आरएसएस का पहला बयान आया। संघ ने साफ साफ लफ्जों में राम मंदिर के चढ़ावे में लूट करने वालों को आड़े हाथों लिया। कहा कोई कितना भी बड़ा हो उसे किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाना चाहिए। ऐसा पाप करने वालों को सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। आरएसएस के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने कहा कि एसआईटी की जांच चल रही है, पुलिस भी तेजी से काम कर रही है। इसके साथ साथ भविष्य में कोई इस तरह का पाप न कर सके, इसके लिए सरकार और ट्रस्ट को एक्शन लेना होगा। दत्तात्रेय होसबोले ने हिंदू समाज से भी अपील की। उन्होंने कहा कि कुछ देश विरोधी लोग राम मंदिर में हुई गड़बड़ी का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, सियासत के लिए आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। जनता ऐसे लोगों के चक्कर में न पड़े। राम मंदिर में चढ़ावे की लूट पर दत्तात्रेय होसबोले ने सधे हुए शब्दों में बात की। 3 मिनट में उन्होंने बताया कि आरएसएस इस मामले में अब तक क्या करता रहा है, अब क्या चाहता है, उसकी भूमिका क्या है। लेकिन इस मामले में आज सियासत भी जमकर हुई। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और उद्धव ठाकरे ने क्या ऐलान किया, एसआईटी की जांच में आज क्या नई बातें सामने आई, ये सब आपको बताऊंगा। लेकिन शुरुआत करते हैं दत्तात्रेय होसबोले की बात से। होसबोले ने कहा कि राम मंदिर हिंदुओं की सदियों की साधना के बाद बना, दुनिया भर के करोड़ों सनातनियों की आस्था का पवित्र केंद्र है। अगर ऐसे पवित्र स्थान पर चढ़ावे की चोरी जैसा पाप हो तो राम भक्तों के दिलों को चोट पहुंचना स्वाभाविक है। चढ़ावे की चोरी से हिंदू आहत हैं, इसलिए इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और महापाप करने वालों को जल्दी से जल्दी और सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। दत्तात्रेय होसबोले ने कहा उन्हें पूरा यकीन है कि जांच में सारी बातें सामने आएंगी। गड़बड़ी करने वाला कोई भी हो बच नहीं पाएगा। चढ़ावे में चोरी की जांच कर रही एसआईटी राम मंदिर के मैनेजमेंट और सुरक्षा के लूपहोल्स भी बताएगी, जिन्हें दूर करना जरूरी है, जिससे भविष्य में कोई इस तरह की हरकत न कर सके। एसआईटी की टीम इस वक्त राम मंदिर परिसर में ही है। कल रात अनिल मिश्रा से करीब 5 घंटे तक पूछताछ हुई। आज गोपाल राव से सवाल पूछे गए। पुलिस ने भी इस मामले की जांच तेज कर दी है। जेल में बंद चढ़ावा चोरी के आरोपी अविनाश मिश्रा को आज पुलिस ने अपनी कस्टडी में ले लिया। 13 घंटे के लिए अविनाश शुक्ला पुलिस रिमांड पर है। पुलिस की एक टीम अविनाश शुक्ला को लेकर कौशलपुरी में उस योग सेंटर भी गई जहां पर अविनाश शुक्ला रहा करता था। इस योग केंद्र में अविनाश के कमरे से 21 लाख रुपए से ज्यादा की रकम बरामद की गई थी। चढ़ावा चोरी को लेकर राजनीति खूब हो रही है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि चढ़ावे में चोरी के खुलासे से उन्हें बहुत कष्ट हुआ। वो इस महापाप के विरोध में 5 जुलाई से पूरे महाराष्ट्र में मुहिम शुरू करेंगे। उनकी पार्टी के कार्यकर्ता महाराष्ट्र के मंदिरों में हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। उद्धव ने कहा इसकी शुरुआत वो 5 जुलाई को दादर के हनुमान मंदिर से करेंगे। उन्होंने अपने आंदोलन में उत्तर भारतीयों से भी शामिल होने की अपील की और कहा जब तक चढ़ावा चोरों को सजा नहीं मिलती तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। अब बात पंजाब की। पंजाब में कांग्रेस का अंदरूनी झगड़ा बढ़ता दिखाई दे रहा है। कांग्रेस हाईकमान ने चुनाव की तैयारियों के लिए पंजाब में पार्टी के नेताओं को नई जिम्मेदारियां दी हैं, लेकिन इससे पार्टी के कई नेता नाराज हो गए। आज पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने अपने समर्थकों को जुटाकर पार्टी हाईकमान को मैसेज दे दिया कि उनकी अनदेखी कांग्रेस को महंगी पड़ेगी। असल में 2 दिन पहले कांग्रेस हाईकमान ने पंजाब में पार्टी के संगठन का पुनर्गठन किया था। अमरिंदर सिंह राजा वडिंग को प्रदेश अध्यक्ष और प्रताप बाजवा को नेता विपक्ष के पद पर बरकरार रखा था। इससे चन्नी नाराज हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि पंजाब कांग्रेस की कमान उन्हें सौंपी जाए, प्रदेश का अध्यक्ष उन्हें बनाया जाए। लेकिन पार्टी ने चन्नी को इलेक्शन कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बना दिया। अब बिहार की बात करते हैं। प्रशांत किशोर अब चुनावी राजनीति में उतरेंगे कैंडिडेट के तौर पर। बांकीपुर सीट के बाई इलेक्शन में प्रशांत किशोर जन स्वराज पार्टी के उम्मीदवार होंगे। पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर की पार्टी ने चुनाव तो लड़ा था, सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। प्रशांत किशोर ने अपने लिए 2 सीटें सेलेक्ट भी की थी, लेकिन आखिरी वक्त पर
उन्होंने चुनाव लड़ने के बजाय सिर्फ कैंपेन करने का फैसला किया और अब उन्हें लगता है कि इसका भारी नुकसान हुआ। आज बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफे से खाली हुई सीट को, बांकीपुर सीट के लिए बात हुई और 30 जुलाई को इसकी वोटिंग होनी है। जनस्वराज पार्टी ने कहा कि सम्राट चौधरी के सरकार के खिलाफ लोगों में गुस्सा है और लोग चाहते हैं कि जनता के मुद्दे विधानसभा में उठाने के लिए प्रशांत किशोर को वहां होना चाहिए। अब बात एथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल की। इसको लेकर बहुत विवाद हो रहा है। क्या एथेनॉल से गाड़ियों का इंजन खराब हो जाता है? क्या एथेनॉल से माइलेज में कमी आ जाती है? इन सवालों पर पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप पुरी आज पहली बार खुलकर बोले। हरदीप पुरी ने कहा कि एथेनॉल से माइलेज में कमी की बात पूरी तरह ठीक नहीं है, क्योंकि माइलेज में कमी के और भी कारण होते हैं। इंजन की पावर और एक्सेलरेशन में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हरदीप पुरी ने कहा कि भविष्य में इसी तरह के ऑल्टरनेट फ्यूल्स की ज़रूरत होगी। अब सारी दुनिया फॉसिल फ्यूल से क्लीन फ्यूल की तरफ बढ़ रही है। ऐसे में पेट्रोल में एथेनॉल ब्लेंडिंग का फैसला अच्छा है। लोगों के मन में एक और सवाल है, मिडिल ईस्ट में जंग के कारण पेट्रोल डीजल के दामों में जो बढ़ोतरी की गई थी वो कब कम होगी? अब जो पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल करते हैं वो पूछ रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में जंग थमने के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल के दाम $70 पर बैरल तक गिर गए हैं, तो पेट्रोल डीजल की कीमतें कम क्यों नहीं हो रही हैं? आज हरदीप पुरी ने इसका भी जवाब दिया और बड़ा साफ साफ जवाब दिया। उन्होंने कहा कि फिलहाल पेट्रोल डीजल के दाम नहीं घटेंगे। अगर अगले 2-3 महीनों तक क्रूड ऑयल की कीमतें स्टेबल रहीं तो उसके बाद पेट्रोल डीजल के दामों में कटौती पर विचार किया जाएगा। हरदीप पुरी ने कहा कि इस वक्त देश में जो पेट्रोल डीजल बिक रहा है वो उस टाइम खरीदा गया था जब क्रूड ऑयल की कीमतें आसमान पर थी, इसीलिए फिलहाल पेट्रोल डीजल सस्ता नहीं किया जा सकता। आज ई रिक्शा को लेकर हैरान करने वाली खबर आई। सरकार ने कुछ ऐसे ऐप्स को तुरंत ब्लॉक करने के निर्देश दिए हैं जिनके जरिए ई रिक्शा की बैटरी को दूर से ही स्विच ऑफ किया जा सकता था। इस तरह की हजारों शिकायतें मिली। दिल्ली, मुंबई, भोपाल, उज्जैन जैसे कई शहरों में यह हो रहा था। सरकार ने जांच की और फिर एंड्रॉयड और iOS ऐप स्टोर से BAT-BMS, लॉसिंगी और एपॉक आयोन जैसे ऐप्स को तुरंत हटाने के आदेश दिए। इन सारे ऐप्स का इस्तेमाल बैटरी व्हीकल्स को रिमोट के जरिए बंद करने के लिए किया जा रहा था। खासतौर पर ई रिक्शा चलाने वाले इसके टारगेट थे। अब महाराष्ट्र की बात करते हैं। महाराष्ट्र के हाईवेज पर भारी बारिश की वजह से कई जगह गड्ढे बन गए हैं और ये गड्ढे हाईवे पर एक्सीडेंट की वजह बन रहे हैं। कल रात मुंबई को अहमदाबाद से जोड़ने वाले NH-48 पर 2 दर्जन से ज्यादा गाड़ियों के टायर फट गए। कुछ ही देर में हाईवे पर गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई। असल में पालघर के डहाणू में फ्लाईओवर पर एक बड़ा सा गड्ढा बन गया था। लोहे के सरिये बाहर निकल आए थे। जैसी गाड़ियां इस गड्ढे के पास से गुजरी तो लोहे के सरिये टायरों में घुस गए। स्पीड से चल रही गाड़ियों के टायर फट गए। इस तरह का एक हादसा एक नहीं दर्जनों गाड़ियों के साथ हुआ। तृणमूल कांग्रेस किसकी है? पार्टी पर कब्जे की जंग। इलेक्शन कमीशन के बाद अब पार्टी के ऑफिस में ताला लगाने तक पहुंच गई है। कोलकाता के मेट्रोपॉलिटन इलाके में आज टीएमसी के दफ्तर पर हृदब्रत बनर्जी के गुट के नेताओं ने ताला लगा दिया। और खास बात यह है कि तृणमूल कांग्रेस के इस ऑफिस पर हृदब्रत गुट का कब्जा कराने के लिए फिराद हाकिम भी पहुंचे थे। जिस बिल्डिंग पर आज फिराद हाकिम ने ताला लगवाया उस बिल्डिंग में 2022 से तृणमूल कांग्रेस का ऑफिस चल रहा है। ये बिल्डिंग ममता बनर्जी की सरकार के वक्त पार्टी ने किराए पर ली थी। आज हृदब्रत बनर्जी, फिराद हाकिम, जावेद खान और संदीपन साहा जैसे नेता यहां आए और पार्टी ऑफिस के गेट पर 2-2 ताले जड़ दिए। अभी तक तो तृणमूल कांग्रेस पर कब्जे की लड़ाई 2 लेवल पर चल रही थी। एक लोकसभा में स्पीकर के सामने यह मामला है, दूसरा इलेक्शन कमीशन में है। लोकसभा में तृणमूल कांग्रेस के दोनों गुटों को 6 जुलाई तक अपने दस्तावेज स्पीकर के सामने पेश करने हैं। उसके बाद स्पीकर फैसला करेंगे। चुनाव आयोग में हृदब्रत बनर्जी चुनाव आयोग के सामने अपना पक्ष रख चुके हैं। अब ममता के गुट को अपनी बात कहनी है। लेकिन पार्टी के दफ्तर की लड़ाई तो सड़क पर है।
इसलिए तृणमूल कांग्रेस पर कब्जे का खेल अभी लंबा चलेगा। चलते चलते आपको पवित्र अमरनाथ यात्रा के बारे में बता दूं। अमरनाथ यात्रा आज से शुरू हो गई है। पहले दिन करीब 10,000 भक्तों ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए। हालांकि जब यात्रा शुरू हुई थी उस वक्त बाल्टाल में जोरदार बारिश हो रही थी। बारिश के कारण भक्तों को दिक्कतें आई, लेकिन उत्साह में कोई फर्क नहीं पड़ा। सुबह होते होते मौसम खुल गया, बारिश रुक गई और इसके बाद तो बम बम भोले के जयघोष के साथ भक्त अमरनाथ की ओर रवाना हो गए। जो भक्त बाबा बर्फानी के दर्शन करके वापस बेस कैंप पहुंचे, उन्होंने कहा कि मौसम शानदार है और प्रबंध भी शानदार।